हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो एंशियंट हिस्ट्री में आपको मैंने एवोल्यूशन ऑफ मैन, मानव का उद्विकास तक आपको अभी तक आपका कवर किया हूँ। तो मानव का उद्विकास एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, और उसी मानव के उद्विकास के आगे की स्टोरी पाषाण युग से कनेक्ट होगी। जो बीच में एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, आइस एज, मैं उसको आपको अभी बताऊंगा। लेकिन एक बार हम लोग मानव का उद्विकास, मानव के उद्विकास को एक बार हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप मानव के विकास में सबसे पहले तो आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 460 करोड़ वर्ष पहले। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 460 करोड़ वर्ष पहले, तो पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी। फिर लगभग 100 करोड़ वर्ष बाद, 360 करोड़ वर्ष पहले, पृथ्वी पे जीवन आया। फिर जब जीवन आया तो पहले एक कोष के जीव आए, फिर धीरे 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 कॉम्प्लेक्स जीव आए, कॉम्प्लेक्स जीव आए, फिर उस कॉम्प्लेक्स जीव में मैमल्स आया। फिर मैमल्स में मैमल्स में कई सब ग्रुप थे। उस सब ग्रुप में एक सब ग्रुप था प्राइमेट्स। उस प्राइमेट्स में होमिनॉइड्स थे। फिर होमिनॉइड्स में होमिनिड्स थी। होमिनिड्स से कई होमोजीनस की लाइन निकली। उस होमोजीनस में अस्ट्रेलोपेथिकस, रामापेथिकस। फिर धीरे 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 मानव का डेवलपमेंट होते होते आ गया होमो सैपियंस। तो ये है कहानी मानव के उद्विकास की, कि मानव का कैसे कैसे होमो सैपियंस तक पहुंचा। अब उसी क्रम में मैंने आपको छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, आइस एज का। ये आइस एज के बारे में जैसे आपको मैं स्टोरी कनेक्ट करूंगा स्टोन एज से, क्योंकि अगला चैप्टर आपका स्टोन एज होगा, पाषाण युग होगा। तो पाषाण युग को जानने से पहले आपको आइस एज समझना पड़ेगा। आइस एज आप जान लेंगे एक बार, तो पाषाण युग को आपको अच्छी तरह से, क्योंकि इस आइस एज का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है स्टोन एज में। तो इसलिए आइए, हम आपको बोर्ड पे लिखा हूँ मैं आइस एज। जैसा मैं लिखा हूँ आइस एज, आइस एज हिमयुग। अब मैंने लिखा है विश्व में कई बार हिमयुग आया। तो आइस एज जो है पूरे विश्व में कई बार आइस एज, जैसा वैज्ञानिक लोग कहते हैं कई बार आइस एज आए हैं। और लोग बताते हैं कि अभी हम लोग इंटर ग्लेशियल पीरियड में चल रहे हैं। मतलब ये होता है कि दो आइस एज के बीच का जो ट्रांजिशन फेज होता है वो इंटर ग्लेशियल पीरियड होता है। तो अभी हम इंटर ग्लेशियल पीरियड में चल रहे हैं। मैं आपको इस तरह समझाऊं कि ये आपका हो गया आइस एज, ये आपका आइस एज हो गया। ये भी आपका आइस एज हो गया। अब इनके बीच में ये आपका हो गया इंटर ग्लेशिएशन, इंटर ग्लेशिएशन पीरियड। दो आइस एज के बीच में जो जो बीच का काल होता है वो इंटर ग्लेशिएशन पीरियड होता है। तो इस समय जो है इंटर ग्लेशिएशन पीरियड ही चल रहा है। हो सकता है कि आगे आइस एज आए और पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक जाए। तो आइस एज विश्व में कई बार आइस एज आया, हिमयुग आया। और लेटेस्ट वाला, जो लेटेस्ट वाला आइस एज है वो है क्वाटरनरी ग्लेशिएशन। जो लेटेस्ट वाला, जो मतलब अभी लेटेस्ट में, जो लेटेस्ट वाला बताते हैं कि लेटेस्ट में जो हिमयुग आया था वो क्वाटरनरी ग्लेशिएशन में आया था। आइए, लगभग पूरे प्लिस्टोसिन काल में था। प्लिस्टोसिन काल मैंने जब आपको पृथ्वी की आयु बता रहा था, एरा इपोक पीरियड, तो उसी में एरा इपोक पीरियड में जो प्लिस्टोसिन काल है पीरियड में आता है। तो दो आइस एज के बीच में इंटर ग्लेशिएशन पीरियड आता है, और इस समय हम लोग इंटर ग्लेशिएशन पीरियड में चल रहे हैं। हो सकता है कि आगे आइस एज आए और पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढक जाए। तो हिमयुग में पूरी पृथ्वी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। फिर धीरे 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 धीरे, अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नियोजोइक एरा।
मतलब ये हिमयुग कब आया, कब था? तो नियोजोइक एरा मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी का मैंने एज के बारे में बताया था, तो उसमें बताया था कि नियोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा। तो ये नियोजोइक एरा में क्वाटरनरी इपोक में प्लिस्टोसिन युग और होलोसिन युग। तो प्लिस्टोसिन युग 20 लाख से 10,000 बीसी तक चला। हिमयुग, जिसमें हिमयुग था, माने पूरे पृथ्वी पे बर्फ की चादर फैली हुई थी। और जब 10,000 बीसी के बाद 10,000 बीसी से आगे हिमयुग समाप्त हुआ, और धीरे धीरे हिमयुग समाप्त हुआ तो हम लोग धीरे धीरे इंटरग्लेशिएशन पीरियड में आए। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा हिमयुग में पूरा पाषाण काल और हिमयुग की समाप्ति पर मध्य पाषाण काल। इसीलिए मैंने आपको हिमयुग अभी बता दिया कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सब स्टोन एज पाषाण काल से संबंधित है। और इस हिमयुग का उपयोग पाषाण काल में होगा। यहाँ पूरा पाषाण काल का मतलब है कि इस हिमयुग के समय ही पूरा पाषाण काल था। हिमयुग के समय ही, क्योंकि हिमयुग के समय, क्योंकि मानव जो है गुफाओं में रहता था, गुफाओं और पेड़ों पे रहता था, क्योंकि पृथ्वी पे बर्फ की चादर फैली हुई थी। इसलिए पूरा पाषाण काल की जो अवस्था थी वो हिमयुग में था। और जब हिमयुग खत्म हुआ तो मध्य पाषाण काल की अवस्था आई। तो इस प्रकार से मैं आपको आज आइस एज के बारे में बताया। और आगे के चैप्टर में अब आपको स्टोन एज कनेक्ट करूंगा। मानव का उद्विकास हो गया, मानव मानव बन गया। अब स्टोन एज में कैसे कैसे स्टोन एज से स्टोरी कनेक्ट होगी, ताम्र पाषाणिक काल, फिर उसके बाद अभी तमाम आगे धीरे धीरे स्टोरी कनेक्ट होगी। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।